अब नॉर्मली हम ब्रशिंग इस तरह से कर रहे हैं, नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन ऐसे ही ब्रश करती है, सामने वाले दांतों को भी, साइड्स पे भी। तो आपके ये जो दांत और मसूड़े के बीच वाला एरिया होता है, वहाँ पे वी शेप्ड कट्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो कट्स जो हैं नॉर्मली रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रशिंग और रॉन्ग यूज ऑफ टूथब्रश। जैसे अगर हम बोले हार्ड ब्रश लेना है, हार्ड ब्रश से अगर ब्रशिंग करेंगे तो भी ये कट्स ज़्यादा होंगे। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को मीडियम ब्रश यूज़ करना चाहिए। अब सॉफ्ट ब्रश जो है वो उतने अच्छे से आपके दांतों को साफ नहीं करता है, इसलिए सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट ब्रशेस हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट ब्रशेस तभी यूज़ होना चाहिए जब आपने कुछ सर्जरी करवाई है, कोई गम सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है। अदरवाइज आपको मीडियम ब्रश यूज़ करना है, और वो मीडियम ब्रश जो है आपको ब्रशिंग वर्टिकल होनी चाहिए। ये हम इसकी रिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं। ये जैसे ये इस तरह से आपके ब्रश चलना चाहिए। बच्चों को तो हम लोग बोलते हैं कि आप 20 स्ट्रोक्स दीजिए, 1 2 3 4 5 20 काउंट करके दीजिए, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रोक्स में आपकी दो दांत के बीच वाले एरियाज भी साफ होंगे। अगर हम ये ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपके दो दांत के बीच वाले एरियाज निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वर्टिकल ब्रशिंग होनी चाहिए, टाइम लगाना चाहिए। हम इसको सेगमेंट्स में बांट लेते हैं दांतों को। एक सेगमेंट में 20 स्ट्रोक्स, नेक्स्ट सेगमेंट में फिर 20 स्ट्रोक्स, फिर इधर वाले सेगमेंट में 20 स्ट्रोक्स। इस तरह करके, और अंदर वाले जो सेगमेंट्स हैं, ऊपर तो चलिए आप ऐसे ओक्लूजल ब्रशिंग तो आपको इस तरह से ही करनी पड़ेगी। ये हिस्सा जो है हम हील ऑफ द ब्रश, इसको हम हील ऑफ द ब्रश बोलते हैं, हील ऑफ द ब्रश से साफ करते हैं। बट अंदर भी ये ऐसे ही, ये ही रिस्ट मूवमेंट से ब्रशिंग होनी चाहिए। ओके, सेम वे नीचे ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है साफ करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग यहाँ पे होती है, तो उसको वहाँ पे उसकी वजह से डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हील ऑफ द ब्रश से ये हिस्सा भी साफ ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। और अंदर भी वर्टिकल ब्रशिंग ही होनी चाहिए। सो दैट मीन्स हम लोगों को ब्रशिंग में कम से कम 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगाना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कितना टाइम हमारे को लगाना चाहिए। नहीं, ब्रशिंग के लिए 3 to 4 मिनट्स मिनिमम होने चाहिए। हम लोग बच्चों को तो बोलते हैं कि बच्चे घड़ी देख के आप ब्रशिंग करो। दूसरा, करेक्ट टाइप ऑफ ब्रश जरूर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मीडियम ब्रश यूज करना है। ब्रश का हेड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू रीच टू द लास्ट एरिया। आपके जो विजडम टीथ है वो अदरवाइज बड़े ब्रश के साथ साफ नहीं हो पाते हैं, तो वो पीछे वाले एरियाज तक पहुंचने चाहिए। ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ब्रशिंग के बारे में होती है कि आपको ब्रशिंग हर मील के बाद करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम जनरल वैसे तो एक ही बारी करते आए हैं ब्रशिंग, ठीक है, बट कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया है। गम डिजीज और डेंटल केरीज का कारण हमारे मुंह के अंदर जमा हुआ मटेरियल है। जो हमने चबाया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जमे रह गए और उसके ऊपर बैक्टीरिया ने काम करा और उससे फिर डेंटल केरीज भी डेवलप हुई। तो हमें ये जमे हुए पदार्थ को मुंह पे, दांतों पे नहीं रहने देना है। तो उसके लिए रेकमेंडेड यही होता है कि हर खाने के बाद ब्रश करना जरूरी। डॉक्टर संजय, आप बोल रहे हो कि हर मील के बाद ब्रश लेना चाहिए। जैसे अगर आज के हम लोग बात करें, वी टेक, मतलब मैक्सिमम लोग 3 से 4 मील्स लेते हैं, तो क्या हमारे को हर एक मील के बाद ब्रशिंग करनी चाहिए? मतलब आइडियली ठीक है कि आइडियली इट इज़ ओके कि मे बी के ब्रश कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग हर बार कर सकें ब्रश। नहीं, देखिए ये ना हैबिट बनाने की बात होती है। अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस में हर किसी को ये रिकमेंड करते हैं और लोग करते हैं, और एक बार वो शुरू कर देते हैं तो उसके बिना फिर वो रह नहीं सकते। क्योंकि मुंह को इतना साफ रहने की आदत हो जाती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि रात को जैसे आपने ब्रश कर लिया, रात को ब्रश करने के बाद कुछ मिल्क वगैरह नहीं लेना, कुछ शुगरी फूड नहीं लेना, सो जाइए। सुबह उठ के आप सिंपल कुल्ला कर लीजिए। या मे बी यूज ए माउथ वॉश टू, सो दैट, वैसे माउथ फ्रेश ही होता है अगर आपने रात को ब्रश करा हुआ है। उसके बाद अपना नाश्ता करिए और फिर ब्रश करिए। तो 2 टाइम ये तो बहुत कॉमनली और इजीली हो सकता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर।
फिर आपका जो होता है लंच टाइम, नॉर्मली कोई भी मेजर मील के बाद ब्रश होना ज़रूरी होता है। तो हमारे 3 ही मेजर मील्स होते हैं। लंच टाइम के बाद भी ब्रश करिए, अगर ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में ब्रश रख लीजिए, लेडीज़ को हम बोलते हैं पर्स में ब्रश रख लीजिए। तो जाके सिंपली आपको ज़रूरी नहीं है कि टूथपेस्ट लगा के ब्रश करना है, आप सिंपल खाली ब्रश भी कर लेते हैं तो दैट इज़ इफेक्टिव रादर देन यूजिंग एनी ऑफ द पेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है, पेस्ट इज़ अ सोप बेसिकली, वो तो एक मीडियम है, उसके बिना भी ब्रश हो जाता है, बट वो फिजिकल ब्रशिंग होनी चाहिए ताकि आपके दांतों पे कुछ भी जमा हुआ है उसको हम निकाल दें। और ब्रशिंग के बारे में ये भी होता है कि इन बिटवीन स्नैक्स हमें अवॉइड करने चाहिए, और अगर हम इन बिटवीन स्नैक्स ले भी रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला तो ज़रूर कर लें, बिकॉज वो ज़्यादा उतना नहीं जमता है, तो उसके बाद हम कुल्ला अच्छे से कर लें। तो ये चीज़ हम रिकमेंड करते हैं कि ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील, अवॉइड इन बिटवीन स्नैक्स, यूज़ द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग, गिव टाइम फॉर ब्रशिंग, प्लस आपका जो है एक डेंटल क्लीनिंग एड्स होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में 2 दांत के बीच वाले एरियाज को क्लीन करने का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस जो है वो निगलेक्ट होता है, पर देयर इज़ नो वे कि आपका ब्रश आपके 2 दांत के बीच वाले एरिया को साफ कर पाएगा। आजकल बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आने लग गई है कि मतलब फ्लॉसर्स की, अदरवाइज तो टूथब्रश की ही एडवर्टीजमेंट आ रही थी, बट नाउअडेज फ्लॉसर्स की आने लगी है। तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है फ्लॉसर्स की? सी बेसिकली वही है कि 2 दांत के बीच वाले एरिया आपके नॉर्मल ब्रशिंग में साफ नहीं होते हैं, चाहे आप जितना 5 मिनट भी लगा लोगे, क्योंकि वहां तक ब्रश नहीं पहुंचता है। वर्टिकल ब्रशिंग से बाहर वाला एरिया तो हो जाता है, तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस जो कि एक थ्रेड टाइप होता है, जो कि आजकल तो फ्लॉस विद फ्लॉस हैंडल भी मिलता है जो कि कन्वीनियंट है। तो दिन में हम लोग रिकमेंड करते हैं रात को सोने से पहले एक बारी आपके 2 दांत के बीच वाले एरियाज साफ ज़रूर होने चाहिए। और उसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए आजकल वाटर फ्लॉसर्स अवेलेबल हो गए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर आपके दांतों के बीच में जाता है, तो जो कि सारी डेब्रिस को निकाल देता है। क्या वो नुकसान नहीं करता अगर हम प्रेशर से? नहीं, उसका प्रेशर आपको मॉनिटर करना पड़ता है। आपको वही डेंटल फ्लॉस वाटर फ्लॉसर लेना चाहिए जिसमें कि आप प्रेशर मॉनिटर कर पाएं। तो उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अपने हैंड के बैक साइड पे वो फ्लॉसर चला के देखिए, वो आपको पिंच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसका प्रेशर आप कम करते जाइए, जब वो पिंच करना बंद कर दे तो वो प्रेशर आपके लिए रिकमेंडेड है। और वो प्रेशर हर एक के लिए अलग होता है, तो वो नुकसान नहीं करता, बिल्कुल हार्मलेस है।